तो आज के दिन हमारी ये पेशकश थी अपराधियों की तांडव पर कि आखिर क्यों ये अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ और प्रदेश में लगातार क्राइम की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, इसके पीछे वजह क्या, लॉ एंड ऑर्डर आखिर ताक पर अपराधी क्यों रखे हुए हैं, प्रशासन आखिर नतमस्तक क्यों। सीनियर एडिटर मधुर जी आज के दिन फोन लाइन पे जुड़े हैं। मधुर जी, क्या वजह इसके पीछे? आज के दिन पटना में हमने देखी, छपरा में हमने तस्वीर देखी, दरभंगा की पूरी सीसीटीवी फुटेज जो हमारे पास इस वक्त आ चुकी है, लगातार इस तरह के क्राइम में इजाफा। कल के दिन देखिए बेगूसराय में बैंक में जिस तरह से लूट हुई दिन दहाड़े, ये लगातार बढ़ता चिंता का विषय ये ग्राफ का अपराध का। सागर, अपराध की जो स्थिति है वो काफी भयावह स्थिति होती जा रही है। और आपने अगर एक एवरेज अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो राज्य में प्रतिदिन कम से कम तीन हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और लूटपाट की कई ऐसी घटनाएं होती हैं राहगीर की जो थाने तक नहीं जा पाती, तो वो इस आंकड़े में शामिल भी नहीं है। तो जिस तरह से बड़ी लूट की घटना बैंक की हुई कल बेगूसराय में, या आज की जो घटना है, या छपरा में जो हत्या की घटना है, या पटना राजधानी में कल देर रात जो घटना हुई थी, हत्या की घटना हुई थी, उसमें एक युवक को गोली मार दी गई थी, अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो ये जो तमाम इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, कानून का या पुलिस का कह लीजिए, पुलिस का खौफ कहीं से भी पुलिस का खौफ नहीं है अपराधियों के बीच में। और ये चुनाव के दौरान मधुर जी लौट कराऊंगा मैं आपके पास। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा जी फोन लाइन पे। अभिषेक जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। शुक्रिया आपका। अभिषेक जी, क्या वजह है इस बढ़ते क्राइम के पीछे है? बेगूसराय की तस्वीरें कल के दिन हमने देखी और दरभंगा के पूरे सीसीटीवी फुटेज आ चुके हैं हमारे पास, जिस तरह से दुकान में लूट की गई, 5 करोड़ की घटना हुई उस दिन। फिर उसके बाद आज के दिन पटना में हत्या, छपरा में पूर्व जेडीयू विधायक के बेटे की हत्या। क्या वजह इसके पीछे, अपराधियों के बुलंद होते हौसले के पीछे? ये अब आप जब दरभंगा की चर्चा करते हैं, आप समझिए कि वहां जो सहनी है, जिसने जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस घटना के पीछे, पुलिस की दबिश कह लीजिए, दबाव कह लीजिए, उसकी वजह से उसने सरेंडर किया है। पहले भी छापेमारी लगातार चल रही थी, लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। रहा सवाल अन्य जगहों का, तो जहां भी जिस तरह की भी घटना घट रही है, प्रशासन तुरंत उस पर कार्रवाई करने के लिए अग्रसर है। मुख्यमंत्री जी ने भी सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि भाई इस तरह की घटना घटी है तो होगी कार्रवाई। आगे आने वाले समय में हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि भाई हम इतनी कड़ी कार्रवाई करेंगे कि अपराधियों के हाथ कांपे कभी भी इस तरह से करने से। कितना इंतजार अभी करना पड़ेगा अभिषेक जी उस दिन का कि अपराधियों के हाथ कांपेंगे? देखिए, ये कोई समय सीमा के हिसाब से नहीं होता है। आप ये समझिए कि हमने बिहार को उस जंगल राज के दौर से बाहर निकाला है। ये नीतीश कुमार जी के लिए, बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी कि आज लोग बेखौफ होकर घूमते हैं, बाहर जा सकते हैं। अब आंकड़ों की भी अगर आप बात करें, पहले माहौल में बहुत अंतर हुआ है। आंकड़े तो एक तरफ है, लेकिन माहौल में बहुत सुधार और अंतर हुआ है। लेकिन जनता तो और बेहतर उम्मीद कर रही है अभिषेक जी आपसे। नहीं, हम बेहतर के लिए प्रयासरत हम काम करना चाहते हैं। लेकिन अभिषेक जी, जिस तरह से पूर्व जेडीयू विधायक के बेटे की हत्या की गई, लगातार हत्या की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। जब हमने कई बार सुरक्षा कर्मियों से बातचीत की है ग्राउंड लेवल पे, तो अभिषेक जी उनका यह कहना होता है कि संख्या बल की कमी है। ये संख्या बल की कमी आखिर दूर क्यों नहीं की जा रही है प्रदेश में? नहीं, जहां भी जिस भी डिपार्टमेंट में जहां संख्या की कमी महसूस हो रही है सरकार को, और राजस्व के हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से, सरकार के बजट के प्रावधान के हिसाब से, हर जगह आगे अभी बहाली की प्रक्रिया होनी है और उसके हिसाब से लोगों को भर्ती किया जा रहा है। तो इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ सुचारू ढंग से चलेगा बहुत जल्द। चलिए ठीक है, शुक्रिया अभिषेक जी। तो सीनियर एडिटर मधुर जी लाइन पर बने हुए हैं। मधुर जी, अभिषेक झा को सुना आपने, इनका यह कहना कि व्यवस्थाएं और बेहतर होंगी, लेकिन पहले की अपेक्षा बेहतर है। लेकिन मौजूदा कुछ दिनों के आंकड़े जो है वो बहुत चिंता वाले हैं। मधुर जी। अभिषेक जी तो अब लाइन से हट गए हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा वो कब से बेहतर मान रहे हैं। 15 साल जब इनकी सरकार चल रही थी तब से, और उसके 15 साल वाले से, 15 साल पहले का जो मौका जो था स्थिति, जिसको ये जंगल राज बताते हैं, 15 साल आपको मौका मिला, आपने कानून का राज क्यों नहीं स्थापित कर दिया? आज क्यों हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं राज्य में, और लूटपाट की घटनाएं बढ़ी हुई हैं? तो जो आप कानून बनाने की बात कर रहे हैं कि सख्त कानून बनाएंगे जिसमें अपराधियों के हाथ कांपेंगे, वो 15 साल में आपने नहीं बना पाया वो कानून। वो कौन सा कानून है जो अगले 5 साल में बन जाएगा? जनता कैसे भी भरोसा करे आप पर? जनता अगले 15 साल अभी और ये लेंगे लगता है मधुर जी, जो मौजूदा हालात हैं। तो वही मैं सागर चर्चा कर रहा हूं कि अगर 15 साल नाकाफी है कानून को सख्त करने के लिए, कानून तो बना हुआ है,
लेकिन जिस तरह से आप अपराधियों को बेखौफ घूमने दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, अपराधी हत्या करके, अपराधी बलात्कार करके खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन आप उनको गिरफ्तार नहीं करते। अभी हाल ही में घटना यहाँ घटी है, एक वांछित पुलिस का इनामी अपराधी जो है वो अरेस्ट होता है और तुरंत वो छूट जाता है केवल इस बिना पे उसको बेल मिल जाती है अदालत से कि पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल जो जिस समय पर करना चाहिए था, पुलिस ने उसको चार्जशीट समय पर दाखिल नहीं किया। तो ये आपकी पुलिस जब इस तरह से निष्क्रिय रहेगी और बड़े अपराधी बेखौफ होकर के घूमते रहेंगे, आपकी खामियाजा, आपकी शिथिलता का फायदा उन्हें मिलेगा और वो आजाद घूमते रहेंगे, तो तब तक अपराधियों को पुलिस का और कानून का खौफ नहीं होगा और वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। और राज्य की जनता, जिस अमन चैन की आप बात कर रहे हैं, वो अमन चैन वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है बिहार से। और आपने देखा होगा कि जो रोज बरोज कोई भी ऐसा दिन अभी नहीं है जिसमें आप ये कह सके कि आज का दिन बिहार में किसी की हत्या नहीं हुई, आज किसी बालिका का, नाबालिग का या शादीशुदा महिलाओं का बलात्कार नहीं हुआ, या कहीं किसी स्थान पर लूटपाट की घटना को अंजाम नहीं दिया गया। और छोटी मोटी वारदातें तो लगातार हो रही हैं। लेकिन मधुर जी देखिए, समाधान भी आप बताइए, क्योंकि आप देखिए वरिष्ठ संपादक और पटना की तस्वीरों को बहुत करीब से आप देखते हैं, बिहार की राजनीति को आप देखते चले आ रहे हैं और कैसे हालात हैं, कैसे उससे निपटा जाए, क्या सलाह आपकी मैं अगर लूं तो? ये सागर, समाधान सरकार के पास है, सरकार में बैठे हुए लोगों के पास सरकार है। केवल वो जो दृढ़ संकल्पित होकर के उस अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। जिस तरह से आप अपराधियों को पनाह दे रहे हैं, अपराधियों को आपके विधायक और आपके जो सो कॉल्ड मंत्री हैं। ठीक है मधुर जी, चितरंजन गगन जुड़ गए, आरजेडी के प्रवक्ता, लौट कराऊंगा। चितरंजन जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। तो संपर्क फिलहाल टूट गया, जुड़ने की कोशिश करेंगे। मधुर जी बताइए, आप कुछ कह रहे थे समाधान को लेकर। तो जो जिस तरह से एक जो सही वो उस नेक्सस का आपको तोड़ना होगा, उस नेक्सस को जिसमें राजनीतिक, पुलिस और अपराधियों का जो गठजोड़ चल रहा है राज्य में। और कई घटनाओं में ऐसी चीजों का खुलासा हुआ भी है कि जिसमें राजनेता का संरक्षण प्राप्त था अपराधियों को या आपराधिक गिरोह को, पुलिस का संरक्षण प्राप्त था अपराधियों और आपराधिक गिरोह को। आपने एक तरफ जहां शराबबंदी की है और आपकी पुलिस उसमें संलिप्त है शराब की बिक्री करवाने, बिना पुलिस की मिलीभगत के शराब कैसे होम डिलीवरी हो जा रही है, शराब की खेप कैसे आ जा रही है पटना राजधानी तक, गाड़ियों में भर भर करके खेप कैसे आ रही है। तो ये जब तक पुलिस अपने पुलिसिया जिस पुलिस को अपराधियों को पकड़ना है, उनके सांठगांठ अपराधियों से जब तक चलता रहेगा, कानून का राज कायम नहीं हो सकता। सागर जरूरत इस बात की है, दूसरी कि इनका जो है नेक्सस, उसको तोड़ा जाए किसी तरह से। आला अधिकारियों को इस पर ध्यान देना होगा, जो गृह सचिव है, पुलिस के जो पुलिस महानिदेशक हैं राज्य के, आईजी कानून और लॉ एंड ऑर्डर हैं, उन तमाम लोगों को इस चीज पर थोड़ा संजीदा होना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जिस बात की आप चर्चा कर रहे थे कि पुलिस बल की कमी है राज्य में, जिसका रोना रोते रहते हैं लोग, तो वो काम सरकार का है, वो डिपार्टमेंट का काम नहीं, वो सरकार का काम है कि संख्या, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है, जिस तरह से शहरों का विस्तार हुआ है, जिस तरह से ग्रामीण इलाकों का राजमार्गों से संपर्क बढ़ा है, उस लिहाज से जिस तरह से पिकेट या पुलिस थानों की स्थापना होनी चाहिए, थानों का निर्माण होना चाहिए या पुलिस बल की तैनाती होनी चाहिए, तो वो संख्या नहीं रहने की वजह से, संसाधन बिल्कुल मधुर जी, बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है, तभी जाकर अपराधियों के हौसले जो हैं वो अब थमेंगे। शुक्रिया मधुर जी। लेकिन अपराधियों का तांडव आखिर बरकरार ये कब तक रहेगा? सरकार से, सिस्टम से हमारे सवाल तमाम। वीआईपी न्यूज आज के दिन ये भी पूछता है कि आखिर जिस संख्या बल की कमी की बात हम कर रहे हैं, जो पुलिसकर्मी कम है प्रदेश के अंदर, आखिर उनकी भर्तियां कब होंगी? जेडीयू के प्रवक्ता से आज के दिन जब हमने सवाल किया कि आखिर बताइए ये बढ़ता ये क्राइम का ग्राफ आखिर नीचे कब आएगा, तो जेडीयू के प्रवक्ता ने यह कहा कि थोड़ा वक्त हमें दीजिए, वो वक्त अभी उन्हें और चाहिए। मतलब कि 15 साल तक प्रदेश की जनता ने इंतजार किया, अभी 15 साल का इंतजार आप और करिए। मतलब कि सत्ता में आसीन लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि यहां पर प्रदेश में लोगों की जानें जा रही हैं, उनके जान की क्या कोई कीमत नहीं है। जिस तरह से गोली मारकर उनको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है अपराधियों की तरफ से, करोड़ों की कमाई, जिंदगी भर की कमाई पल भर में अपराधी लूट कर चले जाते हैं। आखिर कब लोग सुरक्षित होंगे, बेटियां महफूज कब हम और आप बिहार के अंदर चैन की सांस लेंगे? यह सरकार से सवाल आज के दिन वीआईपी न्यूज का। और अपराधियों का तांडव कब थमेगा, यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।